नागपुर में मानसून से पहले बिगड़ी नागरिक सुविधाएं। राकांपा शरद पवार गुट ने मेयर को सौंपा ज्ञापन। मानसून से पहले गटर नालियों और मैदानों की बदहाल स्थिति को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के कार्यकर्ता मैदान में उतर आए हैं। पार्टी नेताओं ने नागपुर की महापौर नीता ठाकरे को ज्ञापन सौंपकर शहर में युद्ध स्तर पर सफाई और मरम्मत कार्य शुरू करने की मांग की है। ज्ञापन में टूटी गटर लाइनों को ढकने, चेंबरों की मरम्मत, नालों की सफाई और जल भराव रोकने के लिए नए ढक्कन लगाने की मांग की गई है। साथ ही मैदानों के पास टूटी ग्रिल, खराब पाइपलाइन और नालों के किनारे सुरक्षा दीवार बनाने की भी मांग उठी है। वैशाली नगर बांध स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्विमिंग पूल को छात्रों की छुट्टियों को देखते हुए जल्द शुरू करने की अपील भी की गई है। अब नजर मनपा प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के संगठन सचिव हाजी सोहेल पटेल अशरफी ने नागपुर की महापौर को ज्ञापन सौंपकर मानसून पूर्व शहर के अधूरे विकास कार्य युद्ध स्तर पर शुरू करने की मांग की। उन्होंने चमार नाला, बाराखोली नाला, यशोधरा नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में नालों की सफाई, सड़कों की मरम्मत और दूषित पानी की समस्या दूर करने की मांग उठाई। साथ ही स्लम विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तथा जनता के कार्यों को प्राथमिकता देने वाले अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की। और अल हाजी सोहेल पटेल अशरफी साहब ने कहा कि मैं शरद चंद्र पवार जी की पार्टी से बिलोंग करता हूँ। हमारे पार्टी के नेताओं ने कहा है कि इज्जत करेंगे तो इज्जत मिलेगी, इसलिए हमने मेयर साहिबा को गिफ्ट दिया। कलम देने से उसी कलम से वे रिमार्क करके अधिकारियों को देंगी, जिससे वो 10 जून के पहले हमारे द्वारा दी गई समस्याओं का समाधान करेंगी। बात ऐसी है, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, माननीय शरद चंद्र पवार साहब का कहना यह है कि 80% समाज काम करो और 20% राजनीति करो। तो जब तक कि अपन किसी को इज्जत नहीं देंगे तो सामने वाला भी हमको इज्जत नहीं देगा और हमारे जो कमजोरी का वो नाजायज फायदा उठाएंगे। तो आपने जो कहे कि हम कलम इसीलिए दिया है कि वो कलम से उन्होंने रिमार्क करे हैं कि मैं 10 जून के साहिब को 101% बुला के आपके पूरे नागपुर शहर के मसले सुलझाऊंगी। मैं एसबी अहमद अध्यक्ष पश्चिम राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गट के नेता ने कहा, मैंने कामगार नगर के निवासियों से मैंने इलेक्शन में वादा किया था कि आपके क्षेत्र का मैं विकास करूंगा। कामगार नगर प्रभाग 10 में बड़ी समस्या है। नाले की दीवार टूटी है जिसमें बच्चे गिर जाते। उन समस्याओं को मैंने वादा किया था। आज मैंने महापौर साहिबा के सामने समस्या रखी। उन्होंने मेरे साथ आई जनता के सामने आश्वासन दिया है। जी, मैं एसबी अहमद अध्यक्ष पश्चिम नागपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार। देखिए, मैं पिछले इलेक्शन जब महानगर पालिका इलेक्शन हो रहा था उस वक्त मैंने प्रभाग 10 से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। मैंने ये कामगार नगर के जो लोग हैं इनसे मैंने वादा किया था कि सीआईडी ऑफिस और पुलिस एंड टाकली का जो बड़ा नाला है वो नाला का कई सालों से समस्या ऐसी है कि वो चौक भी है और दूसरा कई जगह से वो नाले की दीवारें टूटी हुई है, जिससे वहाँ पे रहने वाले लोगों को तकलीफ ये है कि पूरे पानी अंदर घुस जाता है और इसके अंदर 2 बच्चे गिर के मरने की भी वो हुई है। तो मैंने उसी का निवेदन साहब मैडम के पास लेकर आया था। तो मैडम ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं 2 दिन बाद में यहाँ पर विजिट करूंगी, पर्सनली विजिट करूंगी और इसको समाधान करके दूंगी आपको। बस इसीलिए और मुझे आशा भी है महानगर अपनी महापौर मैडम से कि वो इस काम को अंजाम दे देगी। महेंद्र भांगे ने कहा कि आज हम उत्तर नागपुर की समस्या को लेकर आए। उत्तर नागपुर में गंभीर समस्या है, वो मैंने महापौर मैडम के सामने रखी। हमें आश्वासन दिया है, देखना है कि अब इन समस्याओं का समाधान कब तक पूर्ण होगा। महानगर पालिका के महापौर जी को हमने आज ठाकरे मैडम को निवेदन दिए नागपुर शहर की तरफ से, और नागपुर शहर में जो समस्या है, ट्रैफिक की समस्या हो गई, गटर की समस्या, नाले की समस्या, साफ सफाई की समस्या, इस बारे में अवगत कराया और उन्होंने हमारे पूरे डेपुटेशन को लिया, बराबर उन्होंने उसको मार्क किया और उसके ऊपर काम करने की उन्होंने आश्वासन दिया। हमें मालूम है कि आने वाले बरसात में हमारे नालों की सफाई नहीं हुई है, गटर फूटे हुए हैं, कई गटर में तो ढक्कन ही नहीं है। इस प्रकार रोडों पे गड्ढे हो चुके हैं, लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी सोए हुए, वो काम करते नहीं है क्योंकि उनको काम करने का कोई आवश्यकता पड़ती नहीं। वो आज का उनका दिन हो गया तो उनका पेमेंट बना हुआ है और वो समय बर्बाद करने की कोशिश करते और दिन निकालने का काम करते। शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने कहा कि नागपुर में बहुत समस्या है, हमने सभी समस्याओं का समाधान हो उसको लेकर हम मैडम साहिबा के पास आए और हमारे साथ आए सभी लोगों ने बारी बारी से समस्या रखी। 1 घंटे मैडम ने हमको टाइम दिया, सबकी समस्या सुनी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गट के तरफ से
नागपुर शहर के सभी पदाधिकारी, सभी 10 जन के जो प्रश्न थे वो प्रश्न लेके आए। हमारे नागपुर शहर के सारे पदाधिकारी, इनके बहुत सारी समस्या थी, वो समस्या से महापौर जी को अवगत करवाया और आने वाले कुछ समय में जितना टाइम काम को लगता है उतने टाइम में महापौर जी ने आश्वासन दिया है कि हम सारे काम करने की कोशिश करेंगे। और हमने भी, हमारे पदाधिकारियों ने भी उनको बताया कि अगर ये काम आने वाले कुछ समय के अंदर नहीं होते हैं तो आने वाले दिनों में हम आंदोलन करेंगे। तेज तर्रार युवा महिला शहर अध्यक्ष प्रिया फूके ने कहा कि हमारे शहर अध्यक्ष पेठे साहब ने शहर की जिम्मेदारी संभालते हुए आज हम सभी साथियों के साथ मिलकर यहाँ समस्या लेकर आए हैं। जनता के हित में हम जनता की समस्या उठाने आए हैं। जैसा भी हमारे अध्यक्ष जी ने बोला है, दुनेश्वर पेठी जी ने बोला है कि ब्रिजेस के काम चल रहे हैं, गटर लाइन के काम चल रहे हैं, वो जो चल रहे हैं वो बहुत ही स्लो स्पीड में चल रहे हैं। उसके वजह से बहुत लोगों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रास्ते जितने भी बन रहे हैं उसकी वजह से लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ हो रही है। अभी जैसे बारिश आने वाली है, बारिश आने के पहले जो सीवर लाइन, गटर लाइन जो होनी चाहिए, जो गटर के ढक्कन होते हैं वो टूटे हुए हैं, बहुत सारे बच्चों की जान जा सकती है, बहुत रिस्क है। तो ये सब और बाकी जो भी महिला है के नाते किन समस्याओं को लेकर आपके पास आती हैं? देखिए, मैं अभी आपको रिसेंट एक किस्सा बताती हूँ। सिविल लाइंस में एक वॉशरूम है, सुलभ शौचालय, जहाँ पे वॉशरूम के लिए लेडीज के लिए तो फ्री होना चाहिए, वहाँ पे 20 रुपीज लेते सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए। तो आप सोचिए कि जितने नागपुर में कितने सारे सुलभ शौचालय है, अगर वो हर औरत से 20 रुपए अगर ले रहे वॉशरूम के लिए, तो आप कितना, क्या मतलब, किसको टेंडर दे रहे हैं या किसको सिर्फ कमाई करने के लिए? आपने लेडीज की सेफ्टी देखनी चाहिए, उनके लिए ये फ्री होना चाहिए। और जितने भी टॉयलेट्स है वो अच्छे नहीं होते हैं, वो स्वच्छ नहीं होते हैं। तो आरोग्य के हिसाब से मुझे लगता है सब चीज़ें अगर एनएमसी अच्छे से ध्यान दे, अभी अपने महापौर मैडम जो है वो खुद एक औरत है और वो खुद एक लेडी होने की वजह से मुझे लगता है वो ध्यान देंगे और करेंगे।